नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। थंबनेल पर आपने देखा होगा, क्या हरियाणा सीईटी की भर्तियों का बुरा दौर शुरू हो चुका है? क्या 25,000 पदों के ऊपर भर्तियों के ऊपर तलवार लटक गई है, या फिर हम कहें कि जो बड़ी मीटिंग हुई है उसके बाद की जो खबरें हैं वो आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इनकी सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपसे रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के ऊपर आप तक पहुंचाई जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों, सबसे जो पहला बड़ा मुद्दा है, क्या वास्तु में एचएससी सीईटी भर्तियों का बुरा दौर शुरू हो गया है? साथियों, जो पिछला वीक गया है वो इतनी नेगेटिविटी खबरों से गया है कि इतनी नेगेटिव खबरें हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितनी ज्यादा खबरें नेगेटिव आएंगी, या फिर हम कहें कि जो जितने ज्यादा फैसले विरुद्ध में आएंगे तो युवा तो नेगेटिव होंगे ही। सबसे पहले बात करें हम तो एक तो जो एक्स सर्विसमैन का जो केस था ईएसएम डीएसएम वाला, इसके अलावा बीसीए बीसीबी, और तीसरा केस रिजर्वेशन वाला, इसके अलावा शिफ्ट अटेंडेंट वाला, इसके अलावा बात करें तो और भी जो जो अपडेट आ रहे हैं साथियों, 20 ग्रुप का मामला पहले ही चल रहा है, 20 ग्रुप वाला। अब ऐसे नहीं है कि इन सभी में नेगेटिव खबरें आ रही हैं, तो 20 ग्रुपों का मामला भी पहले चला हुआ है। जो 20 ग्रुपों के बाद 24,000 के लगभग पदों का रिजल्ट आया है, उसके ऊपर उन युवाओं को असमंजस की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्योंकि एक तो बीसीए बीसीबी वाला केस है, वो कैंडिडेट के जीतने के बाद कि भाई इसमें रिजल्ट में बदलाव होगा तो कहां तक क्या अपडेट आएगी, अब उसमें तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ईएसएम वाले केस में भी जो 4 गुना जब बुलाया गया था उस समय सब कैटेगरी को जिस हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया उसके बारे में बताया गया है। अब तीसरा केस ये आ गया रिजर्वेशन वाला। रिजर्वेशन वाला केस साथियों एचपीएससी की भर्तियों पर है, प्रोमिला के द्वारा केस किया गया था, लेकिन इस केस का असर एचएससी की भर्तियों के ऊपर भी पड़ सकता है। इसी को लेकर अब साथियों आपको पता है कि यह फैसला रिजर्वेशन वाला रिजर्व रख लिया गया है, तो इसकी जो बहस हुई थी या जो बाहर खबरें निकल कर आ रही है वो अच्छी खबरें नहीं है, इसीलिए युवा नेगेटिव बने हुए हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि और कुछ तो खबरें नेगेटिव और कुछ ये ऐसी खबरें आ रही है। अब ये तो जो आज अपडेट आया है कि 11 और 12 अप्रैल को नया सीटी करवाया जाएगा, इस खबर के ऊपर अपनी तो मोहर लगती नहीं है साथियों, क्योंकि 11 और 12 अप्रैल को शायद संभव नहीं हो पाएगा। आप सबको भी पता है कि 11 और 12 अप्रैल को सीईटी कैसे हो पाएगा जब अभी फॉर्म ही अप्लाई शुरू नहीं हो सके हैं, और जब तक ये जो नगर निगम वाले चुनाव चले हुए हैं तब तक एडवर्टाइजमेंट भी जारी नहीं हो सकती। तो फिर एडवर्टाइजमेंट जारी होगी, उसके बाद फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे, और लगभग 1 महीने का समय तो फॉर्म अप्लाई करने में लगेगा ही। तो फिर 11 और 12 अप्रैल को एग्जाम कैसे होगा? इसके अलावा साथियों अब यह खबर देख लीजिए, जो बड़ी मीटिंग की बात करें, बड़ी मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में। इस मीटिंग में तारीखों का ऐलान होना था कि कब सीईटी का एग्जाम करवाया जा सकता है, लेकिन सीईटी की एजेंसी तय नहीं हुई है, तो तारीखों का ऐलान कैसे हो सकता है? हाँ, परीक्षा सेंटर्स का जो मुआयना वो एचएससी की टीम कर चुकी है। तो साथियों अब कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाएगी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि एनटीए से भी एक बार कंफर्म किया जाएगा कि एनटीए एग्जाम करवाना चाहती है या नहीं करवा सकती। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड से भी पूछा जाएगा। ज्यादा संभावनाएं बन रही है कि नया जो सीईटी होगा उसका एग्जाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही करवाए, क्योंकि पहले भी एचएससी एग्जाम करवा चुका है। बाकी आपको बता दें कि एनटीए का जो एग्जाम पैटर्न था वो युवाओं को काफी पसंद आया था। एनटीए ने ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो एग्जाम लिया था वो युवाओं को काफी पसंद आया था। तैयारी करने वाले युवाओं को अगर किसी एग्जाम में बेनिफिट ना मिले तो फिर उस एग्जाम का कोई फायदा नहीं है।
तो एनटीए ने जो एग्जाम पैटर्न बनाया था कि भी इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के होंगे, इतने इस सब्जेक्ट के होंगे, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन आए थे, तो युवाओं को वो चीजें पसंद आ रही थी। और एसएससी का एग्जाम कैसे रहता है वो आप सबको पता ही है। तो इसके अलावा साथियों अब ये खबर है, जो एक्स सर्विसमैन वाला केस हम बता रहे हैं उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी, अब उसमें 4 बुलाने के समय पर जो रिजर्वेशन दिया गया था, क्योंकि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यानी कि एसएम कैटेगरी में सब कैटेगरियां भी होती है, तो उसमें रिजर्वेशन का मामला था। अब इसमें डी का कहां मैटर आ गया ये समझ नहीं आ रहा। तो ये तो कुछ खबरें होती हैं जो गलत भी दिखा दी जाती, लेकिन युवाओं के लिए पॉजिटिव खबरें तो इस वीक में किसी भी हाल में नहीं आ रही है। और आपको बता दें, जो 24,000 पदों के ऊपर युवा फिलहाल अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब वैसे तो देखो हरियाणा में सभी भर्तियों के ऊपर केस तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत इसीलिए नहीं है कि एक तो बड़ी संख्या में भर्ती है और सरकार का सारा ताना बाना इस भर्ती के ऊपर लगा हुआ है। आपको सब कुछ पता भी होगा, क्योंकि सीएम साहब की शपथ के बाद इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था। तो बहुत कुछ है इस भर्ती में, लेकिन अब कोर्ट क्या फैसला देता है उसके ऊपर भी नजर रहेगी। रिजर्वेशन वाला फैसला है वो रिजर्व रख लिया गया है, उस फैसले क्या आता है, उसके बाद क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो तो बाद की स्थिति में ही पता लगेगा। लेकिन अब इससे भी युवा नेगेटिव हो रहे हैं कि शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती थी 2019 में, इस भर्ती का जो रिजल्ट आया था ये 2019 में भर्ती हुई थी। अब 2019 के बाद 2025 में जिस भर्ती का रिजल्ट रिवाइज हो 5-5 साल नौकरी करने के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि इस भर्ती में, या फिर हम कहें 2019 में जो रिजल्ट आया हुआ रिजल्ट अगर 2025 में रिवाइज होता है, तो फिर युवा ये सोच रहे हैं कि अपना जो 2024 में रिजल्ट आया है इसका क्या होगा, क्या ये भी भविष्य में रिवाइज हो सकता है। तो साथियों होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसमें कुछ युवा अंदर बाहर होंगे, तो युवाओं के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कहीं हमारे साथ भी इन जैसा ही हाल ना हो जाए। इसीलिए बार बार जो नए युवा सिलेक्ट हुए हैं उनके कमेंट और मैसेज आते हैं या कॉल आते हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है या क्या संभावनाएं बनी हुई हैं। तो साथियों अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आगे अभी तो एसएससी के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह जी, वो भी पहले आपको पता है AAG रह चुके हैं, तो एक वकील हैं, तो उन्हें अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो भी इस सभी मुद्दे के ऊपर अपनी पैनी नजर बनाए हुए होंगे और इनको देख रहे होंगे कि आगे इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्योंकि आप और हमसे ज्यादा वो जानकार हैं इस मामले में। लेकिन युवाओं को किसी भी हाल में घबराने की जरूरत नहीं है। नए युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप नए सीटी की तैयारी जरूर कीजिए। मीटिंग में जो हुआ है, एग्जाम आपका होना है, मई जून में हो जाएगा, आपको तैयारी करनी है, क्योंकि जो 24,000 पदों के ऊपर भर्तियों का रिजल्ट आया था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी इतनी नेगेटिव माहौल था कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा ही पता नहीं था कि भर्तियां होंगी कैसे, ये जो सीईटी की भर्तियां हैं ये आखिरकार होंगी कैसे, ये भी कंफर्म नहीं था। लेकिन आखिरकार भर्तियां हुई हैं, वो युवा जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी जारी रखना जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव माहौल के बाद ही पॉजिटिव माहौल आने वाला है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें और बेहतर तैयारी करें। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।